हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नाइस हिंदी स्टोरीज पर। आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। काजल बेहद ही गरीब माँ बाप की खूबसूरत लड़की थी। वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी क्योंकि उसके माँ बाप अक्सर बीमार रहते थे, जिसके कारण उनके पास पैसे नहीं रहते थे। तब तक काजल 17 वर्ष की हो चुकी थी। उसके शादी का भी खर्च इकट्ठा करना था। बूढ़े माँ बाप की सहायता करने के लिए काजल ने काम ढूंढना शुरू किया। ज्यादा पढ़ी नहीं होने के कारण कोई ऑफिस में काम नहीं मिल पा रहा था। तब उसने एक कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति मोनू के यहाँ खाना बनाने का काम मिला, जिसे फुल टाइम करना था और महीने का 8,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। इसी बीच काजल को एक लड़के से प्यार हो गया। दोनों ने वादा किया कि शादी कर लेते हैं। दोनों के परिवार भी राजी हो गए, लेकिन एक अड़चन आ गई कि दहेज के लिए 50,000 रुपये लड़के के पिता ने मांग कर दी। तो काजल के परिवार वाले बेहद गरीब होने के कारण वो इतना पैसा नहीं दे सकते थे, लेकिन लड़के को शादी काजल से ही करनी थी। तब उसके प्रेमी के मन में एक उपाय सूझा कि क्यों न मैं ही काजल को दहेज का कुछ पैसा दे दूं, ताकि उसका कुछ समस्या कम हो जाए। इसके बाद भी काजल को और पैसों की जरूरत थी, जिसके चलते उसका दिमाग काम में नहीं लगता था। एक दिन मोनू की पत्नी ने काजल से पूछा कि इतना उदास क्यों हो। काजल ने सारी बातें बता दी तो उसने भी एक उपाय काजल को बताया कि तुम अपने प्रेमी को अपना सेमी फोटो भेजो और उसे अपने प्रति आकर्षित करके बोलो कि दहेज के सारे पैसे आप ही दे दो। काजल ने ऐसा ही किया। उसका पति अब रोज अर्धनग्न फोटो मंगाता। एक दिन फोटो खींचने के क्रम में मोनू ने देख लिया और उसको पैसे देने के लोभ से ब्लैकमेल करने लगा। और एक दिन जब मोनू की पत्नी घर पर नहीं थी, काजल घर पे काम कर रही थी। मोनू की नीयत खराब हो गई क्योंकि काजल दिखने में बहुत सुंदर थी। मोनू ने काजल को पीछे से पकड़ लिया और काजल के साथ जबरदस्ती करने लगा और उसके साथ संबंध भी बनाए। मोनू ने काजल के साथ जबरदस्ती तो किया ही, उसके बाद उस पर ही अपने पत्नी के सामने आरोप लगा दिया कि इसने ही मेरे ऊपर कई दिनों से दौरे डाल रही थी और जब मैं नहीं पिघला तो मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है। बेचारी काजल अंदर ही अंदर मर चुकी थी, लेकिन उसका होने वाला पति उसका साथ नहीं छोड़ा और दोनों ने शादी की और खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों, जमाना बहुत खराब है। इस दुनिया में गरीब लोगों का कोई नहीं है। सभी अपने फायदा के लिए ही लालच देते हैं और बाद में उसका शोषण करते हैं। इसीलिए मेरा मानना है कि सुनो सबकी, करो मन की, क्योंकि जो खुद पर यकीन करते हैं वो कभी बुरी परिस्थिति में नहीं फंसते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह की रोमांटिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।